हम लाची आचब के गोलो लीची आचब लिट्टू चावल चमिया रोपटम के सब्सक्राइब करू घंटी के निशान जरूर दबाएं। धन्यवाद। समुपस्थित सदादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, लगभग 60 वर्ष भ गए मैथिली से संपर्क टूट गए हेतु मैथिली में धारा प्रवाह नहीं बाज सके छी। इंडिया भारत विश्व का हृदय है। साक्षात पराचित स्वरूपा जगदीश्वरी यहाँ सीता राधा आदि रूपों में अवतीर्ण होती हैं। साक्षात परात्पर पुरुषोत्तम सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जगदीश्वर जगत पिता यहाँ श्री राम कृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। इसके अस्तित्व आदर्श की रक्षा हमारा दायित्व है। विचार करने की आवश्यकता यह है कि व्यक्ति और वर्ग
अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा करने में समर्थ कब होता है, इस पर विचार मंथन अपेक्षित है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वेदस्तुति नामक एक अध्याय है। उसके दूसरे श्लोक में सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवत 10:87-2 बुद्धिन्द्रिय मन प्राणां जनानां असुरत् प्रभु मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की और महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत जो प्राणी कैवल्य मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सके थे, उन्हें कृतार्थता का पुनः अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने देहंगी प्राणांतकरण से युक्त जीवन उन्हें प्रदान किया। प्रयोजन मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। श्रीधरी टीका के अनुसार अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष संयत पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में प्राणी समर्थ हो सके, इस भावना से भावित होकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर्ग के प्रारंभ में सृष्टि की संरचना की और जीवों को देहंगी प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। वेदांत प्रस्थान के अनुसार यह सृष्टि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है, अतएव उनका अभिव्यंजक संस्थान है तथा कि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य नहीं। फिर से सुनिए, वेदांत प्रस्थान के अनुसार यह सृष्टि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है, अतएव उनका अभिव्यंजक संस्थान भी है तथापि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य नहीं है। सृष्टि का आलंबन लेकर सष्टा सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर तक हम पहुँच सकते हैं, अतएव सृष्टि की उपयोगिता अवश्य है, परंतु सष्टा सर्वेश्वर को ताक पर रखकर केवल सृष्टि का वर्णन करने पर जीवन में कृतार्थता कथन संभव नहीं है। गौड़पादाचार्य महाभाग ने मांडूक्य कारिका के माध्यम से इस तथ्य को ख्यापित किया। उपाय को बताराय, सृष्टि की संरचना का प्रयोजन सूत्रात्मक शैली में गौड़पादाचार्य महाभाग ने व्यक्त करते हुए लिखा, उपाय सोवताराय, सष्टा सर्वेश्वर में हमारा मन अवतीर्ण हो सके, प्रतिष्ठित हो सके, सन्निहित हो सके, इसीलिए सृष्टि की संरचना है। केनोपनिषद का वचन महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। यह चेद अवेदिदत सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महति विनष्टि। देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत कदाचित भगवत तत्व जो कि आत्मा स्वरूप है उसे जान लिया तब तो जीवन सार्थक हुआ। कदाचित देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्रत्येगात्मक नहीं जाना तो जीवन निरर्थक गया। श्रुति ने लाभ का लोभ और हानि का डर दर्शाया। एक बार पूज्य गुरुदेव प्रणाम धन्य सर्वभूत हृदय स्वामी श्री कर्पात्र महाभाग हमको वेदांत शास्त्र वाराणसी वृंदावन भवन में पढ़ा रहे थे। अवसर पाकर मैंने प्रश्न किया, भगवान जीवन में प्रमाद न पले, इसका अचूक या अमोघ उपाय क्या है? उन्होंने तत्काल कहा, लाभ का लोभ और हानि का डर। श्रुति ने भी लाभ का लोभ दिया, जैसे अवेदी रथा सत्य वस्तु। लाभ का लोभ है, हानि का डर क्या है? नचेद यह वेदी महत्व नष्टि।
देह त्याग के अव्यभित पूर्वक क्षण पर्यंत कदाचित सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व को आत्मत्वेन जान लिया तब तो जीवन सार्थक हुआ। कदाचित चूक गए, नहीं जाना तो जीवन निरर्थक गया। स्तुति की व्याख्या स्वयं श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु ने की है। अर्जुन के प्रति ध्यान दें। यही उत्तर देता सर्वो ये शाम सामने चिदम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण के स्थिताः। जीवन काल में ही कैर जीता सर्गः उनके द्वारा पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई, जिनका मन समग्र सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर एकमात्र सम और निर्दोष सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में सन्निहित हो गया। यही बताता सर्वो ये शाम साम्य चिकन मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण के स्थिताः। अर्थापत्ति प्रमाण का आलंबन लेकर भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंसुदासन मदन मोहन ने केवल 2 शब्दों के माध्यम से समग्र अनात्मक प्रपंच का परिचय दे दिया। जो कुछ सदोष और विषम है वही अनात्मा है, वह वर्ण करने योग्य नहीं है। सदोष और विषम वर्णीय कमनीय भजनीय हो ही नहीं सकता। वर्णीय कमनीय भजनीय वही हो सकता है जो सम और निर्दोष हो। परीक्षलोकन श्रुति संकेत करती है, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण कीजिए। क्या करें? प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करें कि जो कुछ विषम और सदोष है वह क्या वर्णीय हो सकता है। ऐसे पति को कहा बनूं जो जन्मे और मर जाए, बर बनूं गोपाल को मेरो फिर अमर हो जाए। मीरा देवी ने कहा वर्णीय कमनीय भजनीय एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि सम और निर्दोष तक ही वर्णीय सिद्ध होता है। एक बहुत विचित्र तथ्य है। हमारे सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुंफित किया। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो दिया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो दिया। बुद्धि का, बुद्धि से उपलक्षित जीव का एक स्वभाव होता है जो तथ्य का, सत्य का ही, तत्व का ही पक्षधर होता है। जीव सदा ही तथ्य का, तत्व का, सत्य का पक्षधर होता है। जीव की बुद्धि भी सदा तत्व का, तथ्य का, सत्य का ही पक्षधर होती है। हमारे ही शब्दों को बौद्धों ने अपने शब्दों में व्यक्त किया। भामतीकार वाचस्पति जी ने बौद्धों के सिद्धांत को भामती नामक ग्रंथ में समुद्रित किया। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो दिया। बुद्धि का, बुद्धि से उपलक्षित जीव का स्वभाव है कि वह तथ्य का, सत्य का वर्णन करे। एक विचित्र बात है सज्जनों, अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कदाचित हम कृतार्थ हो गए होते। जगत ने हमको निहाल कर दिया होता, हमने लिप्त होकर देह त्याग किया होता तो हमको यह जन्म ही क्यों प्राप्त होता। हम हो या साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का अवतार तो नहीं है ना, दम्भी भी नहीं है अपने को भगवान कहना। भगवान आदर के लिए कोई किसी को कह सकता है, भगवान संबोधन है। साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के ब्रह्म अवतार नहीं है। हमारा जन्म ही डंके के तौर से हमारी त्रुटि को व्यक्त करता है। क्या यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार के भाव का उद्रेक होता है तदनुरूप ही जीव को फिर नवीन शरीर की प्राप्ति होती है। अगर हम देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का स्मरण करते, उन्हें प्रत्येगात्मक प्रेम जानकर देह त्याग करते तो हमारा आपका जन्म ही नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक क्या पापड़ मिलते रहे। सबकी गाथा यही है, अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक क्या पापड़ मिलते रहे।
सदोष और विषम शरीर और संसार में मन को रमाते रहे। एक बहुत विचित्र बात है, भौतिकवादी यहीं आकर घुटना टेकते हैं। कहाँ आकर प्रामाणिक ढंग से निरीक्षण परीक्षण करने पर प्रकृति और प्राकृतिक प्रपंच सदोष और विषम सिद्ध होता है। प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर सद्घन चिद्घन आनंद घन एकमात्र प्रत्येगात्मक तत्व ही सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में जीव के जीवन की मूलभूत समस्या का समाधान भौतिकवाद का आलम्बन लेकर कथन संभव नहीं है। फिर से सुनिए, जितने प्राणी हैं स्थावर जंगम, उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति का अंकन कीजिए। हम जीवों की प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक कौन है? मृत्यु का भय, अमृतत्व की भावना, जड़ता अज्ञता नासमझी मूर्खता का भय, विद्रूपता अखंड विज्ञान का भाव, और क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तीव्र ताप से आक्रांत जीवन है। दुख का भय और आनंद की भावना। इसका अर्थ जो कुछ अनित्य है, जड़ है, दुख है, उससे फिर छुड़ाकर सच्चित आनंद सार्वभौम सिद्धांत है। चाहे कोई आस्तिक हो, चाहे नास्तिक, वैदिक हो, चाहे अवैदिक, प्रामाणिक रीति से अगर वह अपनी प्रवृत्ति निवृत्ति के नियामक पर विचार करता है, इसी निष्कर्ष पर वह पहुँच सकता है कि जो कुछ अनित्य है, जड़ है, दुख है, वह हम जीवों का वर्णनीय नहीं हो सकता। एक बहुत बढ़िया उदाहरण हम दिया करते हैं, मरी हुई सुंदरी को नाक से छिपका कर चमेली जैसी सुगंध प्राप्त कर ले, कोई संभव नहीं। कहीं इसका न्याय जीवित सुंदरी के शरीर से भी जब दुर्गंध की प्राप्ति होती है, फिर क्या कहना? मरी हुई सुंदरी को नाक से छिपका कर कोई चमेली जैसे सुगंध को प्राप्त करने संभव है क्या? तो प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर शरीर और संसार अनित्य, जड़ और दुखकर सिद्ध होता ही है। तो इनका वर्णन करने पर तो मृत्यु, जड़ता, दुख की प्राप्ति ही संभव है। अब एक प्रश्न है, उत्तर हम स्वयं देंगे, सावधान। क्या कारण है कि जागर दशा में, स्वप्न में, स्मृति की दशा में, मनोराज्य में हमको मृत्यु का भय प्राप्त होता है? हम जड़ता अज्ञता के चपेट में पड़े रहते हैं, तीव्र तापों से संतप्त रहते हैं। तो क्या कारण है सुषुप्ति या गाढ़ी नींद में खर्राटे लेकर सोते समय हमको मृत्यु का भय प्राप्त नहीं होता? सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी द्वंद्व की प्राप्ति हमको नहीं होती। दैहिक दैविक भौतिक तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति हमको नहीं होती। कामक क्रोध लोभ मोह शोक आदि मनोविकारों में किसी मनोविकार की प्राप्ति हमको नहीं होती। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सन 1966 की बात है। ऋषिकेश में मैं रह रहा था, लक्ष्मण झूला के पास मोक्षाश्रम में। 6 महीने की अवधि में स्वामी राम तीर्थ के समग्र प्रवचन परम ग्रंथों का अनुशीलन किया। स्वामी राम तीर्थ के एक वाक्य ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। स्वामी राम तीर्थ का वाक्य क्या था? अगर तुम स्वयं को न्याय देना चाहते हो और अन्यों को भी तुम्हारा जीवन न्याय देने योग्य बने, ऐसा चाहते हो तो अपने जीवन में आने वाली जागरण तीनों अवस्थाओं का प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करो। स्वप्नावस्था सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य बता जाती है या नहीं? एक ही अद्वैत सच्चिदानंद तत्व जगत का अभिन्न नित्योपादान कारण कैसे हो सकता है? इसका उत्तर हमारे आपके जीवन में प्रयोगशाला के रूप में है। स्वप्नावस्था का आप चेक करिए। मांडूक्य उपनिषद, महाभारत आदि के अनुसार प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि
एक ही सच्चिदानंद तत्व परमात्मा जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण कैसे बनते हैं? आधुनिक भाषा में भगवान ही मेकर और मेटर कैसे बन जाते? बैठ जाओ फटाक से। स्वप्नावस्था है क्या सज्जनों? इस पर विचार कीजिए। मैं चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है और छांदोग्य सूची का 8वां अध्याय शंकर भाष्य, उसके अनुसार बोल रहा हूँ, सावधान। बैठ जाइए, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिर्जित मन ज्ञानतःकरण कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता के वशीभूत होकर जब ग्राह्य ग्राहक भाव का रूप धारण करता है तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मन या अंतःकरण कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर निद्रा दोष और वासना की प्रगल्भता के वशीभूत होकर जब स्वयं ही भागवत सप्तम एकादश स्कंध में श्री कृष्ण का वचन है, विद्धि माया मनोमयम। भगवान के पास माया है, माया के माध्यम से जो चमत्कृति अभिव्यक्त होती है, हमारे पास मन के माध्यम से भी वही चमत्कृति अभिव्यक्त होती है। स्वप्नावस्था धारण करते हैं। इसका मतलब स्वप्नावस्था का अनुशीलन करने पर सृष्टि की संरचना का रहस्य विदित होता है। जागर अवस्था या जागृत अवस्था का अनुशीलन करने पर सृष्टि की स्थिति का रहस्य विदित होता है। सुषुप्ति अवस्था का अनुशीलन करने पर प्रलय या महाप्रलय का रहस्य विदित होता है। भाई बजारू प्रवचन तो नहीं है, जो व्यक्ति आपके पास एक बार अक्सर से इधर घर न जाए, बजारू प्रवचन में करता नहीं, इतने व्यक्तियों का समय नष्ट करना। हमने क्या संकेत किया सज्जन? हमने यह संकेत किया कि ये जो जागृत अवस्था है सृष्टि की स्थिति का रहस्य बताती है। तो गाढ़ी नींद जब हम खर्राटे लेकर सोए होते हैं, जिसको सुषुप्ति कहते हैं, यह जो अवस्था है जगत की समृद्धि या संहार का रहस्य बताती है। स्वामी रामतीर्थ ने बताया कि जो व्यक्ति जागर दशा, स्वप्न दशा, सुषुप्ति दशा में जीव की स्थिति क्या है, इस रहस्य को नहीं जानता, वो अपने प्रति न्याय दे नहीं सकता, अन्यों के प्रति भी न्याय दे नहीं सकता है। अतः अंतर्मुखता की आवश्यकता है। अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए जागर स्वप्न सुषुप्ति अवस्था की विधिवत परीक्षा की